एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ा यह सनसनीखेज खुलासा है। बरामद लेटर में लिखा है ये एक ट्रेलर था। लेटर में 2 ईरानियों की हत्या का भी जिक्र है। सूत्रों के हवाले से यह बहुत अहम खबर आ रही है क्योंकि ईरान के कनेक्शन को लेकर भी तफ्तीश हो रही थी। यह हम सब जानते हैं। जब जब इजरायली दूतावास को दुनिया में कहीं भी निशाना बनाया जाता है तो शक ईरान पर होता है। यह हम सब जानते हैं। अब ईरान के जनरल और परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का जिक्र उस लेटर में सामने आना, यह अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है जो सोर्सेस के हवाले से हमारे सामने आ रही है। ईरानी कनेक्शन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए ईरानी कनेक्शन से जुड़ी इस ब्लास्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस लेटर के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि साल 2012 में ईरान के एक जनरल और इस बड़े बेहद पावरफुल जनरल और इसके अलावा एक परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की गई थी और उसको लेकर इस लेटर के अंदर ये जिक्र किया गया है कि ये एक ट्रेलर था। तो जो शक कल से एक सवाल दिल्ली पुलिस के मन में भी उठ रहा था कि कहीं ना कहीं बेहद छोटा ब्लास्ट था, लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, लेकिन जो साजिश थी इसके पीछे वो बेहद बड़ी थी। ईरान कनेक्शन की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इस लेटर ने साबित कर दिया है कि इस ब्लास्ट में कहीं ना कहीं ईरान कनेक्शन हो सकता है। तो लिहाजा तमाम एंगल पर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। जो लेटर मिला था उस पर यह लिखा हुआ है कि ये एक ट्रेलर था। लेटर में 2 ईरानियों की हत्या का भी जिक्र है। और याद कीजिए, ईरानी जनरल कौन? जनरल कासिम सुलेमानी, जिनकी हत्या का आरोप अमेरिका पर है। और एक परमाणु वैज्ञानिक का जिक्र है। यह परमाणु वैज्ञानिक कौन? मोहसिन फखरीजादे, जिनका दर्जा ईरान में जैसे भारत में एपीजे अब्दुल कलाम को दर्जा दिया जाता है, वो दर्जा था मोहसिन फखरीजादे का। और उनकी हत्या का आरोप किस पर? इजराइल पर। और अब इन दोनों का नाम उस लेटर पर पाया जाना, जो कि ब्लास्ट वाली जगह के ठीक करीब मिला, यह बहुत बड़ी जानकारी है। प्रोफेसर राजन कुमार साहब, इस नई जानकारी को कैसे एनालाइज करेंगे? और जो ईरानी कनेक्शन जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, वो तो सामने आ रहा है। जी समीर, ये बिल्कुल आपने सही बोला कि कभी भी अगर इजराइल के एम्बेसी पे अगर कहीं हमला होता है पूरे विश्व में, तो शक सबसे पहला जो शक होता है वो ईरान पे जाता है। बिल्कुल। उसका कारण यह है कि आप जानते हैं कि ईरान और जो इजराइल है उसके बीच में एक तरह से प्रॉक्सी वार सब जगहों पे चल रहा है। और आपने देखा कि 2012 में भी जो भारत में एक हमला हुआ था, जिसमें कि एक डिप्लोमेट की वाइफ पे हमला हुआ था, तो उस पर भी शक गया था कि ईरान का ही उसमें रोल था। और भारत ने बहुत ही स्टर्न वार्निंग दिया था ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको कि आप अपना प्रॉक्सी वार जहां भी करना चाहें वो कीजिए, लेकिन भारत की टेरिटरी को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ईरान पे शक जाता है, लेकिन अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दी होगा मुझे लगता है, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें कई तरह के एलिमेंट की बात हो रही है, जिसमें एक तो ईरान है, दूसरा कि जो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से ऑपरेट करते हैं वो भी हो सकते हैं। हाँ। और तीसरा कि कुछ लोकल एक लोन वुल्फ वॉरियर जो होता है कि कोई अकेला इस ढंग का जो इजराइल के साथ या फिर ईरान के साथ हमारे संबंध खराब करने की कोशिश कर रहा हो। तो इन सारे एंगल से हमारा इन्वेस्टिगेशन वहां पे हो सकता है। और जहां तक इजराइल और ईरान की बात है, तो उसमें आप ये जान के चलें कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो काफी खराब हो गए हैं। बिल्कुल। अभी आप देखेंगे कि सीरिया को लेके, यमन को लेके, उसके बाद इराक को लेके, और आपने जो 2 जिक्र किया जिसमें कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरीजादे और जो कासिम सुलेमानी, और जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको जो मारा गया था ड्रोन के माध्यम से, उसमें इजराइल का हाथ माना जाता है। और उस कारण से जो ईरान का जो नेटवर्क है, जो डिफरेंट नेटवर्क्स पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं, उन पे शक जाता है कि शायद वो उनका उसमें कहीं ना कहीं रोल हो। तो इस नजर से मुझे लगता है बिल्कुल राजन कुमार साहब, बहुत अहम बातें आप कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर